फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रोहित सोचने लगा, फिर मुस्कुरा दिया और पीछे लेटी टिया को देखा और उसके पास आ गया, जो पहले से ही उसके पास आने को मचल रही थी। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। फिर करीब 2 घंटे बाद रोहित ने टिया को मानिक की हर टेंडर की इंफॉर्मेशन उसे देने के लिए बोला और टिया खुशी से मान गई। मानिक अपने फोन पर रोहित के कमरे की वीडियो देख रहा था और जहरीली मुस्कुराहट दे रहा था। मानिक को पता था कि रोहित कुछ तो करेगा ही, तो पहले से ही उसने अपने हर प्रोजेक्ट, हर टेंडर की हर इन्फो, हर रिपोर्ट अपनी कंपनी के सबसे लॉयल एम्प्लॉय से कह रखकर हटवा दी और उसे लियो को दे दिया। रोहित ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें कहा कि कायरा से उसका और गोयल फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। वो जब से फैशन इंडस्ट्री में है तब से ही उससे सब लिंक तोड़ दिए हैं। वो जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानिक पहले से ही जानता था कि रोहित अपने रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। मानिक अगले दिन एक सरकारी टेंडर के लिए मीटिंग में गया, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आए हुए थे। पर मानिक को देखकर सब उसकी चापलूसी करने लगते थे। रोहित भी अपने पिता के साथ आया था और आज मानिक के चेहरे के रहस्यमय मुस्कुराहट देखकर परेशान सा हो गया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से मानिक इतना बेफिक्री और निश्चिंत कभी नहीं हुआ। ऐसे मानिक तभी था जब तक पाखी उसके साथ थी, उसके पास थी, पर उसकी मौत ने उसे पत्थर बना दिया था। मानिक ठीक रोहित के सामने बैठ गया और टिया उसके पीछे खड़ी थी, जो रोहित को देखकर खुशी से खिल गई थी। पर रोहित ने उसकी ओर बस एक नजर देखा, फिर मानिक को देखने लगा। सब टेंडर के लिए अप्लाई कर बाहर आ गए थे और रिजल्ट की वेट कर रहे थे। मानिक के पास जीत, गोयल और रोहित आए। जीत, कैसे हो मानिक बेटा? मानिक बेफिक्री से, आपके सामने ही हूँ, देख लीजिए। रोहित, तुम्हें क्या लगता है कि ये टेंडर तुम्हें मिलेगा? मानिक, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत हंसने लगा, पर रोहित मानिक को देख रहा था। मानिक आगे बोला, लगता नहीं, यकीन है कि मुझे ही मिलेगा। टिया पीछे से टेढ़ा सा मुस्कुरा कर रोहित को देख रही थी और रोहित ने भी मानिक को देखकर जहरीली मुस्कुराहट दे दी और जीत गोयल को ले चला गया। कुछ ही देर बाद टेंडर 2 कंपनियों को मिला और वो थी मित्तल ग्रुप और चोपड़ा कारपोरेशन, जो सनी की कंपनी थी। तभी सनी भी आ गया और मानिक के साथ खड़ा हो गया। ये देख सभी बिजनेसमैन हिल गए, क्योंकि 3 साल से मित्तल ग्रुप और चोपड़ा कारपोरेशन में कोई डील नहीं हुई थी। ना ही किसी भी प्रोजेक्ट में साथ काम किया, ना ही एक दूसरे की काफी मदद की। रोहित ये सब देखकर गुस्से से उबल गया और उसके हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास टूट गया। रोहित वहां से गुस्से से चला गया और टिया भी नजरें बचाते हुए वहां से पीछे गई। रोहित पार्किंग में खड़ा था और बारिश हो रही थी। टिया उसके पास आई और बोलने लगी, रोहित, मैंने सारी सही रिपोर्ट तुम्हें दी थी, जो मानिक आज टेंडर में सबमिट करवाने वाला था। और चोपड़ा कारपोरेशन का तो कुछ लेना देना नहीं था। पता नहीं ये मर्ज कब किया। टिया ने अभी बोला ही था कि रोहित ने उसका गला पकड़ लिया और बोला, चुप रहोगी तो बच जाओगी, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। अरे तुझे क्या पता, वो खेल खेल गया हमारे साथ। अब से मेरे सामने मत आना, नहीं तो तुझ जैसी बद दिमाग लड़की की जान ले लूंगा। टिया खांसती हुई नीचे गिर गई और रोहित अपनी कार में वहां से निकल गया। ये सब मानिक और सनी देख रहे थे और हंसने लगे। जीत गोयल कुछ सरकारी ऑफिसर से बात कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। पर यह डील बहुत जरूरी थी गोयल्स के लिए। पहले ही कर्जे में डूबे थे और फिर कायरा का कांड और अब ये प्रोजेक्ट। रोहित अपने क्लब में आया और बार में बैठकर पीने लगा। रोहित, ऐसा क्या हाथ लग गया है मानिक की? वो फिर से वही मॉन्स्टर मानिक बन गया, जो 3 साल पहले था। बिजनेस में पाकी के जाने के बाद बस अपने बिजनेस से मतलब था उसे, पर अब फिर से दूसरों पर अटैक कर रहा है। मानिक, मानिक, क्या मिल गया है तुझे? क्या, जो तू पाकी का गम भी भूल गया? और सनी, सनी भी मानिक से जा मिला? हो क्या रहा है? क्या मिस कर रहा हूं मैं? अब लतिका ही काम आएगी और उसके 10% शेयर। रोहित ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराहट के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी उसकी कार के आगे कोई अचानक से आया, तो रोहित ने जल्दी से कार रोकी।
तो सामने वाली लड़की ने मुंह से हाथ हटाए जो डरकर मुंह पर रख लिया था। लड़की सॉरी बोलकर भाग गई तो रोहित हैरानी से बोला, पाखी? वो जल्दी से लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो आसपास कोई नहीं था। बारिश अभी भी हो रही थी। रोहित, क्या यार पाखी, अब तुम खुली आंखों से भी दिखने लगी हो। रोहित गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया और चला गया। लियो दीवार की ओर से बाहर निकला और मानिक को फोन लगा दिया। लियो, बॉस, रोहित ने मिसेस मित्तल को देख लिया है, पर बहुत ज्यादा पी रखी थी तो आंखों का धोखा समझकर चला गया है। मानिक गहरी सांस लेकर, तुम पाखी के आसपास ही रहना। और वो इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही है? और बच्चे तो ठीक है ना? बच्चों को लेकर घबराहट सी हो रही है। लियो, सर, शायद लिटिल मैम को इस मौसम में बुखार होता है तो वो दवाई लेने आई थी। मानिक, क्या लिटिल प्रिंसेस बीमार है? लियो, बॉस, अंदर तो नहीं जा सकता, नहीं तो अभी सब कुछ पता कर बता देता। मानिक, हाँ। मानिक ने फोन कट किया और कार कीज लेकर घर से जल्दी में निकल गया। उसने कार बाजार में आकर रोक दी और बारिश में भीगता हुआ ही ओल्ड एज होम पहुंचा। और अब गार्ड पहचानता था तो उसे तो अंदर आने दिया। मानिक अंदर आया तो कॉरिडोर में ही बीर मिल गया जो अपने कमरे से बाहर आया था। बीर भाग कर मानिक के पास आया और बोला, पापा, आप यहाँ इस टाइम? मानिक, लिटिल प्रिंसेस मतलब पीकी कहाँ है? क्या हुआ है उसे? बीर हैरानी से, आपको कैसे पता? मानिक, बस फीलिंग आई मुझे, कहाँ है पीकी? बीर, चलो आप मेरे साथ। बीर मानिक को अपने कमरे में ले गया जहां पर पाखी और सचिन जी पीकी के साथ बैठे थे और पाखी गीली पट्टी पीकी के सर पर रख रही थी। पाखी ने गीले कपड़े बदल लिए थे पर उसके बाल अभी भी गीले थे। जैसे ही सबने दरवाजे की ओर देखा तो बीर मानिक का हाथ पकड़े खड़ा था और मानिक सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था। पाखी हैरानी से खड़ी हो गई। सचिन जी आगे आकर, तुम यहाँ? मानिक, वो बीर जल्दी से, वो इनकी कार यहीं पर खराब हो गई और ये बाहर गार्ड के पास खड़े थे, कितने भी गीले हो गए थे, मैंने देखा तो आवाज लगाई और ले आया। सही किया ना मम्मा? तभी मानिक को 3-4 छींक एक साथ आ गई। सचिन जी ने मानिक को टॉवेल पकड़ा दिया और पीगी भी आंखें खोल उसे देखने लगी और धीरे से बोली, पापा। ये सुन सब जम गए पर मानिक ने जल्दी से अपने हाथ साफ किए और उसके पास जाकर बैठ गया। मानिक प्यार से और परवाह से, लिटिल एंजल, आप कैसी हो? ठीक हो ना? पीगी धीरे से, पापा। मानिक, हाँ बच्चा, यही हूं मैं, पापा यही हैं। पीगी ने मानिक का हाथ अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से पकड़ा और रोने लगी। पाखी का चेहरा भी रोने वाला हो गया था पीगी को देखकर। पाखी, पीगू, पीगी क्या हुआ? पीगी रोते हुए, आज मैंने साथ वाले घर में देखा कि हमारे जैसे ही बच्चे हैं और दोनों की मम्मा पापा उन्हें कितना सारा प्यार कर रहे थे। उनके पापा ने उनको अपने गोद में उठाकर झूला झुलाया और भी कितना कुछ किया, पर मेरे मेरे पापा। मानिक पीगी का चेहरा अपने हाथों में लिए गीली आंखों के साथ, यही हूँ लिटिल एंजल, यही हूँ, तुम्हारा पापा मैं हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। अब से तुम्हारी हर विश मैं पूरी करूंगा। पाखी जोर से, मिस्टर मानिक, मेरे बच्चों को कोई झूठी उम्मीद मत दो। मानिक चिल्लाते हुए, झूठी नहीं सच्ची, ये मेरी बेटी है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और तुम मेरी वाइफ, और तुम्हारा नाम? मानिक इतना बोलकर चुप हो गया और देखा पाखी सदमे में उसे देख रही थी। बीर और पीकी भी और सचिन जी ना में सर हिला रहे थे। मानिक ने अपने बालों पर हाथ फेरा। सिट। पाखी, आपका मतलब क्या है? मानिक कुछ बोलता उससे पहले ही बीर चिल्लाने लगा। बीर जोर से, पीगी, वो देखो मम्मा, पीगी। दोनों ने देखा तो पीगी बेहोश हो गई थी और उसका चेहरा लाल। मानिक ने सचिन जी से जल्दी से फोन लिया और लियो को किया। लियो, जल्दी आओ अंदर, जल्दी। मानिक ने पाकी को देखा जो बहुत डर गई थी। बीर भी घबरा गया था। मानिक सचिन जी से, आप बीर को लेकर जाएं। और बाकी लोग कहाँ हैं? सचिन जी, उनके कमरे आंगन के दूसरी ओर हैं, यहाँ इस ओर मैं और पाकी ही रहते हैं। मानिक, हाँ बीर, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा लिटिल प्रिंसेस को। बीर ने मानिक को देखा फिर पाकी को फिर से बोला, आप मम्मा और पीकी का ख्याल रखना, मैं ठीक हूँ, चलें दादू। सचिन जी ने बीर को गोद में लिया और बाहर चला गया। तब तक लियो भी आ गया था। लियो ने पहले पाखी को देखा जो पीकी को पकड़कर बैठी थी, फिर मानिक को। लियो ने एक बैग मानिक के आगे किया। लियो, बॉस, आपके कपड़े हैं, आप बदल लीजिए, मैं लिलियन मैडम को देखता हूँ। पाखी ने नजरें उठाकर देखा तो काली शर्ट और ब्राउन पैंट में मानिक जैसे ही हाइट का लड़का खड़ा था।
उसे वो देखा देखा सा लगा। पाखी, आप कौन? लियो की आवाज गले में ही अटक गई थी। लियो, मैं दी वो। मानिक बीच में, ये लियो है, मेरा दोस्त है और डॉक्टर भी है। इसने आयुर्वेदा मेडिसिन पढ़ी है, पीगी को देख लेगा वो। पाखी ने लियो को देखा, फिर हमें सर हिला दिया। लियो दूसरी ओर से पीगी के पास आया और उसे चेक करने लगा, फिर बोला, बॉस, लिटिल मैडम को कोल्ड और फीवर है। अब इनके लिए मैं एक काढ़ा बनाता हूँ, वो देना है, तो ये कुछ ही देर में सही हो जाएंगी। मानिक पाखी से, आप लियो को किचन दिखा देंगे? तब तक सचिन जी आ गए और बोले, वीर को सुला दिया है मैंने और मैं इसे किचन में ले जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पीगी के पास रहो। लियो सचिन जी के साथ चला गया और मानिक भी बाथरूम में कपड़े बदलने चला गया। मानिक कपड़े बदलकर बाहर आया तो पाखी पीगी के पास बैठे उसका सर सहला रही थी। मानिक दूसरी ओर बैठ गया और पाखी को देखने लगा, फिर बोला, तुम टेंशन मत लो, प्रिंसेस ठीक हो जाएगी। पाखी, वो मेरी पीगी है, आपकी प्रिंसेस नहीं। मानिक आराम से, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसे ठीक होने दो, और जो मैंने कहा वो सच है। पाकी ने गुस्से से मानिक को घूरा और फिर पीगी को सर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। लियो ने काढ़ा बनाया और पाकी को पकड़ा दिया। मानिक ने पीगी के अपने बाहों में उठाया और अपने सीने से उसका सर लगा लिया। पाकी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काढ़ा पीगी के मुंह में डाल रही थी। फिर पीगी को लिटा दिया और दोनों उसके आसपास बैठे रहे। लियो और सचिन जी चले गए। पाखी एक बार वीर को देखने गई और जब आई तो देखा मानिक पीकी के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहा है। पाखी कुछ देर तक मानिक को देखती रही। पाखी मन में, वीर पूरा इनकी तरह ही दिखता है और ये कितनी केयर कर रहे हैं बच्चों की। मुझे भी जब से पहली बार इनसे मिली हूँ अजीब सा लगाव सा लगा। क्या ये सच बोल रहे हैं? और अगर हाँ, तो इतने साल दूर क्यों थे, कहाँ थे और अब क्यों आए? पाखी सोचती हुई पीगी के पास आकर बैठ गई। मानिक ने पाखी को ख्यालों में खोए हुए देखा तो कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में पीगी का बुखार कम हो गया था। दोनों ने राहत की सांस ली। पाखी, आप बीर के पास जाकर सो जाइए, मैं यहीं हूँ। मानिक ने पाखी को देखा जो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही थी तो बीर के पास चला गया। मानिक ने बीर को देखा जो बिल्कुल उसी की ही तरह सोता था तो मुस्कुरा पड़ा। मानिक ने बीर को अपने ऊपर लिटा लिया और उसे बाहों में भरकर सो गया। पाखी भी पीगी के बुखार खत्म होने के कारण पीगी से चिपक कर सो गई। पाखी थकावट के कारण बहुत गहरी नींद में थी, पर उसे लगा कि कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा है और उसके माथों को बार बार चूम रहा है। पाखी की हिम्मत नहीं थी कि नींद से बाहर आए, तो वो दूसरी ओर मुंह घुम बनाकर गहरी नींद में चली गई। मानिक जो पाखी के पास बैठा था ये देखकर हंस पड़ा और पाखी के होठों को हल्का सा किस करके फिर से बीर के पास चला गया। आज कितने सालों बाद उसके पाखी को छुआ था। मानिक ने बीर को अपने ऊपर किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सो गया। अगले दिन पाखी उठी और पीगी उसके साथ नहीं थी। पाखी जल्दी से बाहर की ओर गई, फिर बीर को कमरे में, तो बीर मानिक के ऊपर उसके सीने से लगा सो रहा था और मानिक भी गहरी नींद में था। पिगी दोनों को बड़े ही प्यार से देख रही थी और मानिक के कंधे पर सर रखकर फिर से सोने की कोशिश में थी। ये सब देखकर पाखी का दिल भर आया। पाखी मन में, क्या मेरे दोनों बंदर अपने पापा के ना होने के कारण इतने उदास थे अंदर से? पाखी अभी भी तीनों को देख रही थी कि पीगी के बार बार मानिक के साथ लगने की कोशिश ने मानिक को जगा दिया। मानिक ने जैसे ही आंखें खोली अपने ऊपर पड़े वीर को देखा, फिर पास बैठी पीगी को जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। मानिक का तो दिल भर आया। पता नहीं कितनी बार उसने ये सपना देखा था कि उसकी सुबह उसके बच्चों के साथ ऐसे हो, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। मानिक धीरे से उठा और वीर को भी उठा दिया। वीर ने आंखें मसलते हुए मानिक को देखा, फिर पास बैठी पीगी को जो मानिक को ही देख रही थी। मानिक ने दोनों को गले से लगा लिया और माथे पर किस की। दोनों बच्चों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। यही तो वो चाहते थे कि उनके पास भी उनके पापा हों और उन्हें प्यार करें। मानिक ने पीगी के हाथ चेक किया तो बुखार अब नहीं था। वीर ने भी पीगी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो हमेशा ही पीगी को अपनी जिम्मेदारी मानता आया था, पीगी का बड़ा भाई बनकर। दोनों बच्चों में बस 15 मिनट का फर्क था, बट फिर भी वीर अपने आप को बड़ा मानता था। ये सब पाखी देख रही थी कि मानिक ने नजर उस पर पड़ी तो मानिक को कल रात की बात याद आ गई। वो उठा और बच्चों से बोला, वीर, प्रिंसेस का ख्याल रखो, तुम दोनों ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, तब तक दोनों का नाश्ता यहीं आ जाएगा।
मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। मानिक बाहर जाने लगा तो वीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या आप सच में हमारे पापा हो? मानिक ने पाखी को देखा जो उसे अब तक घूर रही थी और बोला, हाँ बच्चे, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लेना। वीर ने सर हिलाया, फिर बोला, आप मम्मा से बात करो, फिर हम बाद में आपसे पूछेंगे सब। ऑल द बेस्ट। मम्मा खतरे वाले रूप में दिख रही हैं। मानिक सर हिलाकर बाहर चला गया और पाकी ने हाथ पकड़ के उसे भी ले गया। पीगी बिस्तर पर बैठी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सिर के ऊपर ही जा रहा था। इधर हमारे मानिक मित्तल जी, जो किसी से नहीं डरते, आज पाखी का हाथ पकड़े उसे खींच कर ला तो रहे थे, पर खुद अंदर ही अंदर से डरे हुए थे। वो पीछे वाले हिस्से के गार्डन में आए। बारिश बंद हो चुकी थी, पर आसमान में बादल छाए हुए थे। मालिक ने पाखी का हाथ छोड़ के फोन निकालकर किसी को मैसेज कर दिया। पाखी बस मानिक की हरकतों को देख रही थी। कभी वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता, फिर बोलने की कोशिश करता, फिर से दूर चला जाता और अपने हाथ बालों में घुमाने लगता। बस ऐसे ही किए जा रहा था वो। करीब 10 मिनट तक यही चला तो पाखी को गुस्सा आ गया। पाखी मानिक के पास गई और उसे अपनी ओर खींचा और गुस्से से बोली, क्या आप सच में मेरे पति हैं और मेरे बच्चों को पापा? पाखी का सीधा सवाल सुनकर मानिक जम सा गया, फिर हिम्मत करके हाँ में सर हिला दिया। तभी पाखी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मानिक लड़खड़ा गया। पाखी गुस्से से चीखते हुए, तो कहाँ थे आप अब तक? कहाँ थे 3 साल तक? 3 साल मैंने विधवा बनकर गुजारे, वो भी जिसे अपने पति का चेहरा तक याद नहीं। मेरे बच्चे 3 साल तक बिना बाप के पले। अब क्यों आए हैं आप? क्यों? इतने सालों में नहीं आई हमारी याद, तो अब क्यों? क्यों? पाखी की आंखों में आंसू थे। रोते रोते नीचे घुटनों के बल गिर पड़ी। पाखी रोते हुए, क्यों छोड़ा आपने? क्यों? क्या मैं बुरी पत्नी थी? कैसी थी मैं? या आप मेरे साथ ही नहीं रहना चाहते थे? क्या हुआ था? मुझे क्यों कुछ नहीं याद है? क्यों दादी, आपकी दादी आती थी, वो तो बहुत प्यार करती थी मुझसे। फिर आप कभी क्यों नहीं आए? क्यों नफरत करते हैं? क्या मुझसे? बोलिए, जवाब दीजिए। मानिक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे पता होता तो मैं आता ना पाखी। मुझे भी उसी दिन पता चला जिस दिन तुम्हें मार्केट में देखा यहाँ कि तुम जिंदा हो। मुझे भी यही बताया गया था कि 3 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम और मेरे बच्चे अब नहीं रहे। मैं भी बहुत तड़पा हूँ पाखी, बहुत। जिस दिन पहली बार तुम्हें फिर से देखा तो लगा जिंदगी वापस मिल गई। अगले दिन ही यहाँ आ गया और तुमसे मिला, हमारे बच्चों को देखा, पर तुम सब कुछ भूल गई थी। कैसे कहता कि मैं तुम्हारा पति हूँ? कैसे? पाखी बोलो। दादी माँ ने भी मुझसे छुपाया था, मुझे बताया ही नहीं। क्या करता मैं? पाखी मानिक की ओर देखती जो रो रहा था। पाखी, मेरा नाम पाखी। मानिक हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ तुम्हारा नाम पाखी है। पाखी मानिक मित्तल, मेरी पाखी हो तुम। मेरी पाखी मानिक को देखते हुए, हुआ क्या था 3 साल पहले? हम क्यों अलग हुए? मानिक ने पाखी को उठाया और दोनों पास पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गए। मानिक ने पाखी को उनकी शादी से लेकर बच्चों के बारे में पता लगने तक और रोहित को बचाने तक हर बात बताता है। पाखी, तो फिर क्या हुआ? मानिक ने पाखी का हाथ पकड़ा। पाखी, उसके बाद जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद शायद, क्या नहीं पक्का, तुम मुझसे नफरत करोगी, पर मैं अब सब कुछ बताकर ही तुमसे माफी चाहूंगा। पाखी मानिक को देखती रही तो मानिक ने बोलना शुरू किया, फिर तब से मैं बाहर जब भी तुम जाती हमेशा तुम्हारे साथ रहता, कभी अकेला नहीं छोड़ा तुम्हें मैंने। 4 महीने हो गए थे और तुम बहुत क्यूट सी लगने लगी थी और गोल मोल सी, और पेट भी थोड़ा बढ़ने लगा था। ये देखकर तुम्हें मैं बता नहीं सकता अंदर से मैं कितना बदल गया था। जो मानिक मित्तल किसी की परवाह नहीं करता था, अब तुम्हारे बारे में और बेबी के बारे में हर वक्त सोचता रहता था। फिर मुझे एक बहुत बड़ी डील के लिए 10 दिनों के लिए बाहर दूसरी स्टेट जाना पड़ा। मैंने तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लियो को दे दी और दादाजी दादी माँ के साथ तुम्हारे पास रहने आ गए। फ्लैशबैक। मानिक चला गया था और पाखी भी उसे बहुत मिस करने लगी। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि लतिका गोयल के कदम पड़े मित्तल विला पर। मानिक की शादी के बाद पहली बार वो यहाँ आई थी। कायरा से उसने पाखी के बारे में सुना था और अब जब मानिक यहाँ नहीं था तो वो पाखी को जाकर देखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था मानिक के होते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगी। पाखी दादाजी पास हॉल में बैठी थी।
और दोनों ही चेस खेल रहे थे। दादी माँ अभी किचन में से आई ही थी कि उन्होंने आज जिद करके पाखी के लिए शाही पनीर बनाया था। तभी किसी की आवाज आई, तो पोता बहू भी बस बैठकर खाना ही जानती है और आपसे काम करवाना। माँ जी, सब ने उस ओर देखा तो सामने लतिका गोयल खड़ी थी। दादाजी को उसे देखते ही गुस्सा आ गया। तुम क्या करने आई हो यहाँ? लतिका आगे आई और दादाजी और दादी माँ के पास फॉर्मेलिटी के लिए पैर छू लिए। फिर पाखी के सामने खड़ी हो गई। लतिका, अपने सास के पैर नहीं छूओगी बहू? पाखी उनकी आंखों में देखते हुए, नहीं, क्योंकि मेरे पति का कहना है कि मैं आपसे जितना हो सके दूर रहूं। आपसे, आपके सौतेले बेटे रोहित से, आपकी सौतेली बेटी कायरा और आपके पति जीत गोयल से। लतिका, ओ, तो मानिक ने तुम्हें सब कुछ बता रखा है? पाखी उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, जब से रोहित गोयल की जान बचाई थी तभी से। और सब पता है मुझे आपके बारे में। लतिका, तो ये भी पता होगा कि सगी सास हूँ तुम्हारी। पैर छू और जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। लतिका बेशर्मी से वहां सोफे पर बैठ गई। पाखी ने ऊंची आवाज में कहा, रामू काका, मैम के लिए ठंडा पानी ले आओ। इस गर्मी के मौसम में चाय पीना सही नहीं रहेगा। लतिका जोर से, मैंने तुम्हें कहा लड़की। पाखी आराम से, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। मैं और पाखी, मानिक मित्तल नाम है मेरा। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है। लतिका चीखते हुए, मत भूलो मानिक की माँ हूं मैं, सगा बेटा है मेरा वो, और इस घर की बड़ी बहू भी। पाखी आराम से, नहीं, इस घर की बहू होने का गौरव आप खो चुकी हैं मिस्टर गोयल से शादी करके, और ना ही आप मानिक की माँ है। जो माँ अपने बेटे को छोड़कर जा सकती है वो कैसी माँ होगी? लतिका फिर से बोलने लगी तो दादाजी जोर से बोले, निकल जाओ अभी के अभी, नहीं तो गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगा, दफा हो जाओ। लतिका गुस्से से उबलती हुई चली गई। दादी माँ ने पाखी और दादाजी को शांत करवाया और खाना खिलाया। रात को पाखी को सर में दर्द हो रहा था तो लतिका के बारे में सोच सोच करके मानिक के वीडियो कॉल आ गई। पाखी ने कॉल ऑन की तो मानिक सामने बेड पर बैठा हुआ था। मानिक ने पाखी को देखा, फिर बोला, क्या जरूरत है इतना बोलने की? पाखी घबराकर, वो मैं। मानिक आराम से, टेंशन मत लिया करो किसी बात की, बीपी बढ़ जाएगा। अपना और बेबी का ख्याल रखो। चली गई ना वो औरत, बस निकाल दो अपने दिमाग से उसे। वो कुछ नहीं कर सकती, बस दूसरों की जिंदगी में दखल देना पुरानी आदत है। परसों हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, तो लियो के साथ ही रहना और रवि भाऊ ही ड्राइव करेंगे, ठीक है? बाकी उसे देखते हुए, आप कब तक आएंगे? मानिक, अभी 2-3 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, कुछ 6-7 दिन लग ही जाएंगे। ख्याल रखना अपना और बेबी का, और स्टे अवे फ्रॉम गोयल्स। पाखी ने हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुराई। मानिक कॉल कट करने लगा तो पाखी बोली, आई लव यू मानिक, और मिस यू कितना सारा। मानिक हंसकर, जानता हूँ, आई लव यू माई बेबी और मिस माई बेबी। मानिक ने कॉल कट कर दी और पाखी चिढ़ गई। मानिक अपने होटल रूम में फोन पर पाखी की फोटो देखकर, लव यू टू पाखी और मिस यू टू, फिर पाखी की फोटो को किस किया और उठकर अपना काम करने लगा। उधर गोयल हाउस में तो ड्रामा लगा था। लतिका गोयल किसी की भी नहीं सुन रही थी, बस चीजें तोड़ रही थी। कायरा आराम से बैठकर उसे देख रही थी। तभी रोहित और जीत गोयल आते हैं। लतिका जीत के पास जाकर, मैं मित्तल के छोड़कर तुम्हारे पास आई, तुम्हारे बच्चों को अपने बेटे से बढ़कर माना और प्यार दिया, और आज उस दो कौड़ी की लड़की, कल की आई हुई लड़की ने इस वजह से मित्तल विला से मुझे जाने को कहा। उसे तो अब इस दुनिया से ही जाना होगा। जान ले लूंगी मैं उस लड़की की जान। कायरा, हाँ मॉम, मरना तो होगा उसे अब। पहले मेरी जगह ली उसने और अब आपकी इंसल्ट की। दिन पूरे हो गए उसके। जीत गए। तुम दोनों की इच्छा मैं पूरी करवाता हूँ, देखते जाओ। लतिका, पर पहले उसे मानिक से अलग होना होगा। बहुत इतरा रही है ना पाखी मानिक मित्तल बनकर, तो पहले यही नाम ही उसे अलग करना होगा, और ये मेरा बेटा रोहित करेगा। रोहित से ये सब कुछ सुना नहीं जा रहा था, पर वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता था। रोहित, पर मैं कैसे मॉम? लतिका, उसने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम इस बात के लिए उससे मिलो, थैंक्स कहो, मिलते रहने की कोशिश करो, करीब जाओ, बाकी मैं और कायरा सब संभाल लूंगी। रोहित मन में, ये मेरे लिए भी सही मौका है पाखी के पास जाने का, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने का,
फिर तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। वैसे भी ये हमारा परिवार का नाम ही है, बस मजबूरी में साथ हूँ। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ। क्या मानिक और क्या ये लतिका, तुम्हें अपना बनाकर इन सब को ही लाइन से हटा दूंगा। फिर तुम बस मेरी रहोगी, मेरी होकर रहोगी, मेरी पाखी बनकर। रोहित ये सब सोचकर खुश हो रहा था। हॉस्पिटल से पाखी लियो के साथ बाहर आ ही रही थी कि रोहित सामने आ गया। लियो को गुस्सा आ गया उसे ऐसे देखकर। अभी कुछ नहीं कर सकता था। रोहित मुस्कुराहट के साथ, हाय पाखी, कैसी हो? हॉस्पिटल में क्यों? फिर पाखी के पेट की ओर देखकर उसे गुस्सा आने लगा। तुम तुम माँ बनने वाली हो? पाखी ने उसे नजरअंदाज किया और जाने लगी तो वो फिर से आगे आ गया। रोहित, मॉम के किए के लिए सॉरी पाखी, और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। पाखी आराम से, देखिए रोहित, आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करती, और आपकी मॉम ने हमारे घर में आकर जो तमाशा किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो सॉरी मत बोलिए। रोहित खुशी से, तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? थैंक गॉड। तो क्या कॉफी पी सकती हो मेरे साथ? पाखी, देखिए हमें जाना है कहीं जरूरी है, तो बाय। पाखी बिना रोहित का जवाब सुने चली गई और लियो रोहित को घूरते हुए रहा। रोहित बालों में हाथ फेरकर, मिलना तो फिर से तुम्हें है पाखी, मुझसे कितना भागोगी? और अब एक्सीडेंट तो होगा तुम्हारा, पर डोंट वरी, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। बस ये जो मानिक का बच्चा है ना तुम्हारे पेट में, इसकी ही जान जाएगी, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। पाखी कार में बैठ गई तो लियो रवि भाव के साथ आगे। लियो दे, आप उस रोहित से आज के बाद भी बात नहीं करोगे प्लीज, वो बहुत ही खतरनाक और बुरा इंसान है। पाखी हाँ में सर हिलाते हुए आंखें बंद कर लेती है और सर सीट से लगा लेती है। पाखी मन में, बहुत याद आ रही है मानिक आपकी, मिस यू सो मच, जल्दी से आ जाओ। बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है अब, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। आ जाओ आप। 3 दिन तो सही से निकल गए थे। एक दिन पाखी गार्डन में थी कि पीछे से किसी ने उसे गले लगा लिया। पाखी डर गई, फिर रिलैक्स होकर बोली, क्या करते हैं आप? मुझे डरा दिया था आपने। मानिक उसे अपनी ओर करते हुए, अच्छा, मुझे लगा तुम मुझे मेरी आहट को पहचान जाओगी। वैसे तो बहुत लव यू बोलती हो। पाखी मुंह बनाकर, तो पहचान तो लिया ना। ऐसे अचानक तो एकदम से कोई भी डर जाएगा। कमाल करते हो आप भी। पाखी ने फिर मानिक को देखा और उसके सीने से जा लगी। मानिक ने भी खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मानिक, चलो किसी से मिलवाना है तुम्हें, वो कब से वेट कर रहा है तुमसे मिलने का। पाखी मानिक से अलग होती हुई, कौन? मानिक, सनी, संजय चोपड़ा, मेरे बचपन का दोस्त। वो कुछ महीने पहले सिडनी गया था, अभी आया है, तो तुमसे मिलने चला आया। दोनों अंदर आए तो सनी दादा दादी के पास बैठा बातें कर रहा था। मानिक ने उसे आवाज लगाई अंदर आते हुए, सनी, ये रही मेरी वाइफ पाखी। सनी ने पाखी को देखा, फिर दौड़कर उसके पास गया और मानिक को पीछे कर पाखी के गले लग गया। सनी खुशी से, हे सिस्टर इन ला, कैसी हो? फिर अलग होकर बोला, वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब पता चला कि इसने अचानक से शादी कैसे कर ली। ऐसी लड़की सामने हो तो कोई भी वेट नहीं कर सकता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सनी ने मानिक को देखा, जो सनी के पाखी को गले लगाने और अब बातें करते हुए हाथ पकड़ने पर सड़ा हुआ था। मानिक ने हल्की सी स्माइल की और पाखी को सनी से अलग कर दादी के पास बैठा दिया। सनी धीरे से मानिक के कान में, ओ माय गॉड, तू मुझसे भी चल रहा है? इतना प्यार कब हो गया बे तुझे सिस्टर इन ला से? मानिक ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से पाखी को देखता रहा, जो दादी दादू के साथ बातों में लग गई थी। सनी शाम तक मित्तल बिला में ही रहा और मानिक को चिढ़ाने के लिए पाखी के साथ ही साथ रहा। रात को जब पाखी कमरे में आई तो मानिक ने उसे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर ले गया और उसे प्यार से लिटाया और फिर उसके पेट पर सर रखकर बेबी को महसूस करने लगा। कितनी ही देर वो ऐसे रहा, जब सर उठाकर देखा तो पाखी सो चुकी थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। मानिक ने पाखी के गालों पर किस किया और उसे देखता रहा। मानिक, पता नहीं पाखी कब तुमसे इतना प्यार हो गया है। तुम्हें कैसे बताऊं, पहली बार तुम्हें 10 दिन अलग रहकर क्या बीती है मुझ पर, मैं तुम्हें बता नहीं पाता। पता नहीं क्यों, पर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और ऐसे ही हमेशा तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। और आज जब सनी तुम्हारे आस पास था तब मुझे सच में अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ वो वैसे ही कर रहा था, पर मैं
अपने अलावा तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। पाखी इन सब बातों से अनजान आराम से सो रही थी। मानिक ने पाखी को अपनी बाहों में भर लिया और सोचते हुए सो गया। अगले कुछ दिन सनी तो रोज ही मित्तल विला आ जाता और पाखी के साथ दादाजी के साथ चेस खेलता। बात यह थी कि सनी के घर में उसके पापा के सिवा कोई नहीं था, तो वो मानिक की फैमिली को ही अपनी फैमिली मानता था। पर मानिक अब सनी से भी चिढ़ने लगा था। उसको दिल में पता था कि सनी अकेलेपन को दूर करने आता है और पाखी को भी अच्छा दोस्त मिल गया था सनी के रूप में। पर इस प्यार की जलन का क्या करे। पाखी को 5वां महीना शुरू था। इधर रोहित को कोई मौका नहीं मिल रहा था पाखी से फिर मिलने का। पाखी जब भी बाहर जाती थी तो मानिक हमेशा साथ आ जाता, सब छोड़कर, या अब सनी साथ होता, क्योंकि लियो ने मानिक को रोहित से पाखी की दोबारा हुई हॉस्पिटल की मुलाकात के बारे में बता दिया था। मानिक को तब से कुछ खटक रहा था। पहले लतिका का उसके विला में आना और फिर रोहित का बाहर मिलना। मानिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाखी और मानिक को जब पता चला कि बेबी एक नहीं दो है, तो दोनों के तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। मानिक ने घर आकर सबको ये खुशखबरी दी। पाखी को मानिक ने योगा क्लास ज्वाइन करवा दी थी और रवि भाऊ या लियो हमेशा वहां रहते। पर रोहित भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उसी जगह पर जिम ज्वाइन किया जहां पाखी योगा करने जाती थी। पाखी लिफ्ट से नीचे आ रही थी कि रोहित भी उसी लिफ्ट में आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो रोहित मुस्कुरा दिया और सर हिला दिया। पाखी ने भी सर हिलाया, पर मानिक की बात याद कर रोहित से दूरी बनाकर खड़ी हो गई और बस बिना रोहित पर ध्यान दिए सामने देखने लगी। अचानक से लिफ्ट एकदम से नीचे गिरने लगी। पाखी और रोहित के अलावा 2 और लोग थे। पाखी ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे थे, बहुत डर गई थी। रोहित ने आगे आकर किसी तरह उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्रोटेक्ट करने लगा। कुछ ही देर में लिफ्ट सामान्य हो गई। पाखी रोहित से अलग हो गई पर बहुत डर गई थी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। पाखी अब भी कांप रही थी। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचे तो सामने मानिक खड़ा था। पाखी रोहित का हाथ छोड़ मानिक की ओर भागी तो मानिक ने आगे आकर उसे गले से लगा लिया। वो पसीने से भीग चुकी थी। मानिक मानिक मैं बहुत डर गई थी हमारे बच्चों के लिए। अगर कुछ हो जाता तो मैं। मानिक ने पाखी को चुप करवाया। पाखी रोहित रोहित जी ने मुझे लिफ्ट में गिरने से बचाया, मुझे सहारा दिया। नहीं तो पता नहीं मानिक क्या हो जाता। मानिक ने रोहित को देखा जो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। पाखी मानिक से अलग हुई और रोहित के सामने हाथ जोड़कर थैंक यू बोलने लगी। रोहित, पाखी एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने, तो थैंक यू मत कहो। मानिक आगे आया और पाखी और रोहित के बीच खड़ा हो गया। मानिक, हाँ तो हिसाब बराबर ना, अब से मेरी बेबी से दूर ही रहना तुम। मानिक पाखी को वहां से ले गया। रोहित हंसते हुए, दूर दूर बिल्कुल नहीं मानिक, आज तो पाखी का एहसास मेरे रोम रोम में रच गया है। वो मेरे सीने से लगी थी, उसका हर एक एहसास मेरे दिल को छू गया है। दूर तो नहीं रह सकता, अब तुम्हें दूर होना होगा। अब पाखी अब बस मेरी है, बस मेरी। इधर मानिक ने पाखी का घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पहली बार दोनों में झगड़ा भी हुआ था। पाखी अब उदासी रहने लगी थी तो दादाजी से देखा नहीं गया। उन्होंने सनी को बुला लिया और पाखी को उसके साथ बाहर घूमने के लिए भेज दिया। मानिक ऑफिस में ही था। उसके फोन पर कुछ मैसेज आए। मानिक ने देखा तो पाखी और सनी के फोटोज थे। दोनों ने हाथ पकड़ा था और सनी और पाखी का चेहरा बहुत करीब था। और भी बहुत सी तस्वीरें थी जिनमें दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और बहुत करीब थे। मानिक गुस्से से चल उठा था। पाखी शाम में जब घर आई सनी के साथ तो मानिक पहले से ही वहां पर था। सनी खुशी से मानिक से मिला, फिर अपने घर चला गया। मानिक ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खाना खाकर रूम में चला गया। पाखी जब रूम में आई तो वहां वो नहीं था। पाखी को स्टडी की लाइट ऑन दिखी तो समझ गई। वो भी स्टडी में गई तो मानिक वहां पर स्मोक कर रहा था, जिससे पाखी को खांसी आ गई। तो मानिक ने जल्दी से सभी खिड़कियों को खोला, फिर पाखी को कमरे में लेकर आया। पाखी, क्या हुआ आपको? आप नाराज हैं कि मैं आपके मना करने पर भी बाहर गई? पर दादाजी ने कहा था। मैं भी घर में रहकर बोर हो रही थी। मानिक ने कुछ नहीं कहा, बस पाखी को लिटाकर कंबल उड़ा दिया और खुद दूसरी ओर जाकर पाखी की ओर पीठ करके लेट गया। पाखी को कुछ समझ नहीं आया। मानिक अपने अंदर ही अंदर लड़ रहा था, सनी मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही सकता है? और पाखी, वो तो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे धोखा नहीं देगी। ये बस किसी की चाल है। हाँ, बस किसी की चाल। मानिक यही सब सोचकर सो गया। पर
ये सब अब कहाँ रुकने वाला था। मानिक के पास पाखी के पिछले कॉलेज की तस्वीर आई, जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी और उस लड़के ने उसे गोद में उठाया था। फिर सनी और पाखी की कई तस्वीरें आने लगी तो मानिक ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सनी से कोई डील कर उसे सिडनी वापस भेज दिया। मानिक अब पाखी से दूर दूर रहने लगा था। दादी माँ काशी गई हुई थी पूजा के लिए। एक दिन वो किसी काम से बाहर आया तो रोहित की कार वहां पर देखी, तो जल्दी से अंदर आया तो सामने रोहित बैठा था, कुछ सामान पकड़े हुए, और पाखी आंखें बंद किए बैठी थी और दादाजी भी पाखी के साथ ही थे। मानिक, क्या हुआ? दादाजी, पाखी को तेरी दादी का फोन आया कि कुछ सामान पाखी को यहीं से लेना है पूजा के लिए, और पूजा करनी है तो ये सामान लेने चली गई। पर मंदिर में पूजा करवाने के बाद पाखी को चक्कर आ गए तो रोहित भी वहां आया था तो इसे यहाँ ले आया। डॉक्टर को दिखा दिया है, सब ठीक है, थकान की वजह से यह सब हुआ है। मानिक ने गुस्से से रोहित को देखा, फिर पाखी को गोद में उठाकर कमरे में ले गया और वहां पर उसे सुलाकर वापस नीचे आया तो रोहित जा रहा था। मानिक जोर से, आज के बाद मेरी पाखी से दूर रहना रोहित। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस मानिक को देखकर हंसा और फिर धीरे से उसके पास आकर बोला, तुम्हारी नहीं है वो, तुम्हारी नहीं। अरे जबरदस्ती शादी की है तुमने, तुम्हारे जैसे लड़के नहीं पसंद है उसे। नहीं यकीन तो अपने दोस्त सनी से पूछ ले, उसके साथ तो वो ज्यादा ही खुशी से रहती है और मेरे साथ भी सही है। और तुझे क्या पता पाखी किस थकान की वजह से बेहोश हुई है। इतना बोल रोहित चला गया, पर मानिक का शक गहरा होता गया। लियो दादी के साथ गया था। मानिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पाखी अगले दिन उठी तो मानिक सामने था। वो कुछ बोलने लगी तो मानिक ने सारे फोटोग्राफर पाखी के सामने रख दिए। पाखी हैरानी से मानिक को देखती, कभी फोटोग्राफर को। पाखी, मानिक, ये सब सच में हुआ था? सनी सच में तुम्हारे इतने करीब था? पाखी, मानिक मेरी बात। मानिक बीच में, हाँ या ना? पाखी, हाँ, पर। मानिक बीच में, पर वर कुछ नहीं। और ये लड़का कौन है जिसने तुम्हें गोद में उठाया? ये तुम्हारे कॉलेज की फोटो में? पाखी, मेरा मेरा दोस्त था। मानिक ने पाखी को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोला, पहले ही मीटिंग में पूछा था कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं, पर तुमने कहा कि नहीं। मुझे लगा तुम एक सीधी सादी लड़की हो, पर तुम भी दूसरी औरतों जैसी निकली। तुम भी उस लतिका की जैसी ही हो। वो तो पापा की मौत के बाद छोड़कर गई, पर तुम मेरे होते हुए दूसरों के साथ। पाखी चीख कर, बस बहुत हुआ, क्या बोल रहे हैं आप? आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मानिक, भरोसा था तो चुप था। तुम्हें क्या पता पिछले 1 महीने से ये सब मेरे पास है। कुछ कहा मैंने नहीं ना, पर कल तो हद ही हो गई। सनी यहाँ नहीं है तो रोहित से ही मिल ली तुम। पाखी, बस बहुत हुआ। मानिक, बहुत हुआ। मानिक, हाँ बहुत हुआ। अब बस बच्चे इस दुनिया में आ जाएं तो डिवोर्स, और बच्चे भी मेरे ही पास रहेंगे। मानिक इतना ही बोलकर चला गया और पाखी ये सब जो हुआ सोचकर जम सी गई। दोनों में बहुत कम बात होती, जिसे दादाजी ने भी महसूस किया, पर अब उनकी भी तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दादी भी वापस आ गई थी। कुछ ही दिनों में दादाजी की मौत हो गई। ये बहुत बड़ा सदमा था मानिक के लिए, क्योंकि अपने पापा के जाने के बाद वो उन्हें ही सब कुछ मानता था। मौत की वजह जहर आई थी, जो धीरे धीरे दादाजी को दिया जा रहा था खाने में मिलाकर, और खाने की सारी जिम्मेदारी पाखी की थी, तो सीधा इल्जाम पाखी पर जा रहा था। पाखी तो पहले ही टूट गई थी और अब क्या बोलती, पर मानिक ने भी कुछ नहीं बोला, बस दूसरे कमरे में ही रहने लगा, उससे दूर। पाखी को लगा कि मानिक ने उसे ही गुनहगार मान लिया है। पाखी को क्या, सबको यही लगा, पर असल बात तो ये थी कि मानिक को पाखी पर यकीन था, पर असली गुनहगार को पकड़ने के लिए वो पाखी से दूर हो गया था। दादी माँ तो दादाजी की गम में थी। मानिक को दुबई जाना पड़ा और लियो को भी साथ में। एक दिन पाखी को फोन आया कि मानिक का एक्सीडेंट हो गया है। वो एयरपोर्ट से आ रहा था और रास्ते में टक्कर हो गई और एयरपोर्ट के पास ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। पाखी तो बिना किसी होश के बाहर दौड़ी। तब ना ही लियो वहां था, ना ही रवि भाव। पाखी दूसरे ड्राइवर के साथ निकल गई। जैसे ही कार हाईवे पर आई, तभी पाखी की कार को जोरदार टक्कर मारी एक ट्रक ने। कार संभल पाती कि फिर से टक्कर हुई। पाखी और ड्राइवर दोनों ही होश खो रहे थे वर्तमान में। मानिक बोला, और जब मैं वापस आया तो मुझे ये खबर मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी तुम्हारी मौत। तुम और मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अभी दादाजी के जाने से मैं संभला भी नहीं था कि तुम छोड़कर चली गई। मैं तो ये सोचकर वापस आया था कि तुमसे फिर से झगड़ा खत्म करके
तुम्हारे मन की बात सुनूंगा। फिर करीब 1 महीने बाद सनी आया तो हम दोनों अभी मेरे ऑफिस में ही थे कि कुछ कोरियर आया, तो उसमें तुम्हारी बेगुनाही के सबूत थे। जब सनी को ये सब पता चला तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और हमारी दोस्ती ही खत्म कर दी। सही ही किया उसने। जलन में मैं, उसकी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, सब कुछ भूल गया था। लियो ने पता कर लिया था कि दादाजी को जहर हमारे घर की ही मेड ने दिया था, कायरा और लतिका के कहने पर उस मेड ने खुदकुशी कर ली। मैं लतिका को जेल नहीं भेज सका। मैं अकेला रह गया। इन 3 सालों में मैंने बहुत बार तुमसे माफी मांगी, पश्चाताप करना चाहता था, पर कैसे करूं ये समझ नहीं आया। सनी तो बात ही नहीं करता था मुझसे। जब उसे पता चला कि तू जिंदा है तब उसने मुझसे बात की, और अब तुम मिल गई हो तो जो जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। जो बोलोगी मैं करूँगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। पाखी, जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मानिक रोते हुए पाखी के सामने घुटनों के बल बैठ गया, और पाखी, वो तो ये सब जानकर समझकर गुस्से से, नफरत से भर उठी थी। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। फर्क बस इतना सा था कि मानिक ने आंसू पश्चाताप के थे और पाखी के गुस्से से, नफरत से आए थे। मानिक पाखी के सामने हाथ जोड़ कर घुटनों के बल बैठ गया था। पाखी को कुछ कुछ धुंधला सा दिखने लगा, कुछ तस्वीर सी, जैसे वो और मानिक गले मिले थे, और फिर बहुत कुछ। पर इस वक्त यादों से ज्यादा गुस्सा हावी था पाखी पर। पाखी बिना कुछ बोले वहां से चली गई तो मानिक हताश होकर वहीं बैठ गया। क्या पाखी मानिक को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।